बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद असगर त्रेली। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी पाई पी के। तो अक्सर जो व्लॉगिंग है ना, मैं पंजाबी में करता हूं। तो अब मैं जो है ये वाला व्लॉग जो है ना, मैं उर्दू में बनाऊंगा क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। आज हम जा रहे हैं मस्जिद। तो एक तो मैं आपको मस्जिद में दाखिल होने का तरीका बताऊँगा, और उसके बाद जो गैर मुक़द्दा सुनते हैं ना असर और इशा की, वो हमने किस तरह पढ़नी है। बहुत से लोग पूछते भी हैं, व्यूज़ तो हमारे चैनल पे वैसे भी नहीं आते, तो चलो कोई सवाब का काम बंदा कर ले, चलो सवाब तो होगा ना। तो हम अब मस्जिद के दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। तो अब हम मस्जिद में दाखिल होंगे इंशाल्लाह। वहाँ जाकर मैं आपको सारा तरीका जो है ना बताऊंगा। असर और इशा की सुनते हैं किस तरह पढ़नी है, मस्जिद में किस तरह दाखिल होना है। तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये मस्जिद में हम पहुँच आए हैं। तो जब आप मस्जिद में आ जाए ना, सबसे पहले तो आपने ये वाला जो बायां पैर है ना, ये उतारना है। ऐसे है ना, जूती है ना, तो ऐसे उतार देना, ऐसे रख लेना है। तो फिर जो दायां पैर है, ये जूती से निकालना है, ऐसे रख लेना और दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा आली अल्लाह बिना। ठीक है, फिर मस्जिद में तो अब हम मस्जिद में दाखिल हो गए। यहाँ हमने आकर नियत करनी है असर की सुनतों की, असर या इशा की। ये गैर मुक़द्दा सुनती है, ये पढ़ने के लिए ना इनका तरीका अलग होता है। जो दूसरी सुनते थी ना, फजर और जोर की अलग हैं। ये गैर मुक़द्दा सुनते हैं, यानी कि बंदा पढ़ ले तो सवाब होता है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं है। तो इसके लिए जो है ना अलग तरीका कार है। अब हम वो नियत कर रहे हैं उसकी कि असर की जो सुनते हैं, नियत की थी नमाज की, नमाज पढ़ने वास्ते खुदा ताला दे 4 रकात नमाज सुना वक्त असर मुँह खाना काबे शरीफ में बनी खुदा ताला दे अल्लाहु अकबर। यहाँ से हमने नियत मान लेनी। तो जब जो हम पहली रकात शुरू करेंगे ना, वो सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, यानी कि पूरा का पूरा जो है ना, उसमें हमने पूरा का पूरा सूरत सना पढ़ना है, सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद जो है हमने जाना है, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद हमने जाना है रकू में। अच्छा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद हमने जो दूसरी सूरत साथ में जानी है वो पढ़ लेनी है। फिर वैसे तरीकाकार वही है। जब हमारी पहली रकात जो है मुकम्मल हो जाएगी, इस तरह पहली रकात जो मुकम्मल होगी, जब हम दूसरी के लिए उठेंगे तो दूसरी रकात जो है वो हमने शुरू करनी है। पहली रकात हमने शुरू की थी सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। यहाँ से दूसरी रकात जो है हमने शुरू करनी है, उसमें सना नहीं पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, सूरत फातिहा, और इसके साथ आगे सूरत इखलास पढ़ ले जो पढ़ ले। तो फिर हम जो इन सजदे जाएंगे ना, अत्तहियात पे बैठेंगे, तो यहाँ आगे सारा मसला होता है। यहाँ अत्तहियात पे जब हमने बैठना है तो सारा का सारा जो है अत्तहियात हमने पढ़ना है। अत्तहियात जो है हमने यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ना है, ठीक है ना। अत्तहियात हम जब हम मुकम्मल पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमने फिर खड़ा होना, यानी कि यौम यकूमुल हिसाब तक सलाम नहीं फेरना। तो उसके बाद खड़े होकर फिर जो तीसरी रकात है, तीसरी रकात वो हमने सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका यहाँ से शुरू करनी है। तो तीसरी रकात भी यहाँ से शुरू करेंगे। तो जब चौथी के लिए उठेंगे तो वो हमने अलहम्दुलिल्लाह शरीफ से शुरू करनी है। तो ये था असर की सुनते पढ़ने का तरीका। गैर मुक़द्दा जो सुनती होती है ना, असर और इशा की, जो पढ़ ले तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं है। इनका तरीका कार ये इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें। कोशिश करूँगा मैं जो है ना, आप नमाज का ढांचा भी आपको सिखाऊँगा। तो जो जितना हो सके हमसे, हमारे पास जो इल्म है वो हमारी कोशिश होगी कि सब दोस्तों को बताएं। तो इसके हाँ जी, वो तरीका हमने आपको बता दिया। अब हम मस्जिद से बाहर निकलें। मस्जिद से बाहर निकलने का जो तरीका है ना, वो आसान सा तरीका है। यहाँ से हम दायां पैर, ये है ना, जो जब अंदर दाखिल हुए तो दायां पैर अंदर रखा था पहले। अब हमने पहले जब बाहर निकलना है तो दुआ पढ़नी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। बायां पैर निकाल के ऐसे जूते ऊपर रखना, फिर दायां रखना, तो फिर इसको पहन लेना, ठीक है ना। ये है सुन्नत तरीका। इस सुन्नत तरीके पे हम चलेंगे तो इंशाल्लाह दोनों जहानों में कामयाब। अच्छा, तो दोस्तों अब जो है ना व्लॉग का मैं अख्ताम करने वाला हूँ। सारा तरीका तो मैंने आपको बता दिया। कोई गलती मुझसे होगी तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ कि जब हम मस्जिद में दाखिल होंगे, दायां पैर अंदर रखना है, बायां पैर बाद में रखना है। तो वहाँ जाकर ना जब हम पहली रकात शुरू करेंगे ना,
पहली रकात असर और इशा की सुन्नतों की पहली रकात हमने शुरू करनी है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी के, यहाँ से शुरू करनी है। दूसरी रकात जो है हमने अलहम्दु शरीफ से शुरू करनी है, सूरत फातिहा से। तो जब हम अत्तहियात पे बैठेंगे तो पूरा का पूरा अत्तहियात पढ़ेंगे यौम यक़ूमुल हिसाब तक। तो तीसरी रकात जो है फिर हम वो सुब्हानक अल्लाह से शुरू करेंगे, साथ सूरत जो है ना जो पढ़ लें, जो आती है वो मिला लें। और चौथी रकात के लिए जब हम खड़े होंगे तो उसके लिए हमने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का नहीं पढ़ना, यानी कि सना नहीं पढ़ना, अलहम्दु से शुरू करनी है। तो ये छोटी सी हमारी काविश थी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये पसंद आई होगी कि जो बहुत से लोग पूछते थे ना असर की सुनते और इशा की सुनते कैसे पढ़ी जाती हैं। तो चलो जो हमसे जो हो सका हमने आपके अपने लिए जो है ना जो हो सका हमसे वो हमने दोस्तों को बता दिया। बाकी उलमा से भी आप मशवरे ले सकते हैं। तो इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।